एक बार फिर आपके लिए बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, एक बार आप कोशिश जरूर करिए इस क्वेश्चन को एक बार करने की। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन ट्राई जरूर करिए। जैसा कि बताया कि ये आया है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में यूएसए में पूछा गया है, और हमें पता है कि इंडियन की मैथ यूएसए वालों से बहुत अच्छी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमें क्या दे रखा है कि आपको एक सेमी सर्किल दे रखा है बेटा, इसका डायमीटर आपको पता है, इसका डायमीटर आपको पता है, और हमें ये दो स्क्वायर हैं, क्वेश्चन मेंशन है कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर हैं, इस स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। यानी हमें क्या करना है, ये स्क्वायर और इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो हमने मान लिया कि इसकी लेट कर लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो एक्स है, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि सभी साइड बराबर होंगी। ऐसे बेटा हमने इसकी साइड वाई लेट कर ली, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यानी आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर किया करिए अपने से। जब भी आप क्वेश्चन को अपने से ट्राई करेंगे तो आराम से कर लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, यानी आपको निकालना क्या है, इन दोनों का एरिया का सम, जो कि किसके बराबर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, जनरल अभी हम 16 को नहीं चल रहे हैं, हमने मान लिया क्योंकि हमको सेंटर तो मेंशन है नहीं बेटा, तो कहीं सेंटर आपका मान लेते हैं लगभग यहाँ पड़ेगा, ये आपका सेंटर है बेटा। ठीक, और यहां से लेके, ठीक, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये आपको पता है बेटा, ये रेडियस है आर। ठीक, सपोज करिए हमने ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो किसी इसमें आ रही, इसको हमने के लेट कर लिया, क्योंकि हमने बेटा इसका पहले से ही इसकी साइड को वाई लेट करके रखा है, तो यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस कितनी वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो वाई माइनस, ठीक है, के कर देते हैं इसको, वाई माइनस, और ये डिस्टेंस आपको पता ही वाई है, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड बराबर होंगी। तो अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या कर सकता हूँ कि जो आर का स्क्वायर है, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो कि जो आर का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा बेटा, ठीक है, वाई के स्क्वायर प्लस, ये आपके पास क्या है, वाई माइनस के का स्क्वायर। आर यानी रेडियस, रेडियस है कितना, तो बेटा आपको डायमीटर 16 है, तो रेडियस तो पता ही 8 है, लेकिन अभी हम आर लेके सॉल्व कर रहे हैं, फिर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया यहाँ से कि हमने इसमें इस वाले जो आपका फिगर है इसमें ये अप्लाई किया। अब सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे कि ये भी डिस्टेंस कितनी है, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, ये भी डिस्टेंस आर है बेटा। ठीक, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो इस लेंथ को हमने एक्स मान लिया बेटा, और ये भी एक्स है। तो अगर मैं इस फिगर को फिर से बनाऊँ, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इस फिगर को फिर से बनाया जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये आपको आर दे रखा है, ये लेंथ कितनी दे रखी है, एक्स प्लस के, और बेटा ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, एक्स। तो यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कि आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का स्क्वायर। ठीक बेटा, चूंकि दोनों आर स्क्वायर के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या लिख लिया बेटा, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, आपने लिख लिया। अब यहाँ पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। चलिए लगाते हैं बेटा, तो हम क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर, जब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी ये तो एक्स स्क्वायर है ही है, प्लस बेटा यहाँ लगाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2x के। ऐसे यहाँ क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस के का स्क्वायर माइनस 2y के। बेटा के का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x के इक्वल टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y के। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, 2 कॉमन लेके हमने दोनों तरफ 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, अब हमारे पास बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल टू, ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई के। अब इसको इधर लेके आते हैं, यानी आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले वाई के माइनस इधर आएगा प्लस, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास, तो इधर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखिए बेटा, हम इसको यहाँ पे अगर हम के कॉमन ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई
इक्वल टू, अब यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस के, और ये हो जाएगा, सॉरी बेटा गलती हो रही, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा बेटा वाई माइनस एक्स। अब तो देखो ये इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आपके पास के इक्वल टू क्या बच गया वाई माइनस एक्स, ये के की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो इक्वेशन है, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसमें किसी में एक में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी के की वैल्यू आपकी क्या आई है बेटा, के की वैल्यू हमारी क्या आई है, के की वैल्यू हमारे पास आई है वाई माइनस एक्स, और बेटा हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, तो हम इसको उठाते हैं, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ठीक। अब क्या देखिए, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई, अब के की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, के की जगह लिख सकते हो आप वाई माइनस एक्स, तो के की जगह हमने क्या लिख लिया, के की जगह लिख लिया वाई माइनस एक्स। अब बेटा क्या होगा, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस, ये अंदर गया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, बेटा ये माइनस अंदर जाए, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस लग गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा कि आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर से देखिए इस स्टेटमेंट को, कि हम यही तो निकालना चाह रहे थे भाई, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इसका एरिया, इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर मिल गया, तो हमें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर मिल गया आर स्क्वायर, और आर भैया क्या है जरा देखो क्वेश्चन में, आर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 16, डायमीटर दे रखा है 16, भाई आपको डायमीटर कितना दे रखा है, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 16/2, यानी रेडियस कितना आ गया आपके पास 8, ठीक, रेडियस कितना आ गया बेटा 8 आ गया, तो बस अब लगा दीजिए तुरंत खट से, तो रेडियस आपको पता है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना आ गया 64। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये प्यारा सा क्वेश्चन था, और यकीन मानिए ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू अगेन।